अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ पर रखें खुश व खुर्रम रखें और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आज हम आपके लिए एक न्यू स्टिचिंग ट्यूटोरियल लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 1 साल की बच्ची की जो फ़्रॉक है वो बनाना सिखाएंगे। और सबसे मज़े की बात ये कि ये फ़्रॉक जो हम बनाने जा रहे हैं ये हम बचे हुए छोटे पीसेस की मदद से बनाएंगे। और जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 2 कलर का कपड़ा यूज़ किया, एक प्रिंटेड और एक सिंपल लॉन का कपड़ा। तो ये एक बड़े सूट में से जो आपके छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, हम उन पीसेस की मदद से एक छोटे से बच्चे का फ़्रॉक बनाएंगे। इस तरह से आपको हम स्टिचिंग ट्यूटोरियल में ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं कि आपके जो बड़े सूट्स आप स्टिच करते हैं ख़वातीन के, उनमें से अक्सर पीसेस बच जाते हैं तो हम वो कपड़ा जो है इस तरह वेस्ट कर देते हैं या कहीं फेंक देते हैं या हम उसको रीयूज़ नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आप देखकर ये सीख सकेंगे कि छोटे छोटे पीसेस की मदद से हम किस तरह इन पीसेस को यूटिलाइज़ करके रीयूज़ करके या रिसाइकल करके हम कैसे छोटे बच्चे का फ़्रॉक बना सकते हैं। आपने फ़र्स्ट में देखा होगा शुरू में कि हमने किस तरह छोटे छोटे पीसेस को रख कर तो उसका अंदाज़ा लगा लिया कि ये किस साइज़ का फ़्रॉक बन सकता है। तो ये 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे पीसेस होंगे हम उनको जोड़ डाल के हम सिलाई लगा के तो एक बड़ा सा कपड़ा बना लेंगे। और ये हमने कलियों की शेप में जो ऑरेंज कपड़ा था काट के हमने रख लिया। अब हम प्रिंटेड कपड़े को दरमियान में रखकर और जो कलियों वाला कपड़ा है उसको दोनों साइड पे डाल के सिंपल कपड़े को तो पहले इसके जोड़ जो है उनको सिलाई कर लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस को काइंडली फेंका मत करें क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल नया होता है और आपके सूट्स में से बच जाता है। तो इसको आप कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली में या किसी छोटे बच्चे का किसी फ्रेंड के लिए किसी भी छोटे बच्चे के लिए आप उसके कपड़े बना लिया करें ताकि इसको आप रीयूज़ कर सकें। वैसे भी पाकिस्तान में जिस कदर महंगाई है आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इस टाइम पर छोटे बच्चों के कपड़े भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का भी सूट लेते हैं तो आपको पता है कि कितना महंगा आपको मिलता है। और फिर उसमें से अगर आपका कपड़ा बच जाता है तो आप कोशिश किया करें कि उस कपड़े को आप रिसाइकल कर लें या रीयूज़ कर लें। तो हम भी इसी तरह करने जा रहे हैं और हम हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो और वो बिल्कुल नई है, जब आपके पास फ़ालतू पड़ी हुई है तो आप उसको रीयूज़ करना सीखें, उस चीज़ को कहीं पर इस्तेमाल में लाएँ क्योंकि इस तरह से ये कपड़ा आप फेंक देंगे तो ये बेकार चला जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमने भी सोचा कि हम छोटी बच्ची की एक फ़्रॉक बना लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक फैमिली है जिनकी बेटी 1 साल की है तो हमने सोचा कि हम उसके लिए छोटा सा फ़्रॉक बना लेते हैं। इस तरह से ये कपड़ा फेंकेंगे भी नहीं और ये सही इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तो ये हम छोटे छोटे जो पीसेस अभी आप सिलाई देख रहे होंगे कि हम लगा रहे हैं, ये हमने बाजू, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का सीज़न है तो बच्चे जो हैं वो बाजुओं वाले कपड़े जो हैं उनमें तंग होते हैं। तो हमने सोचा कि हम छोटे छोटे जो है ना इस तरह से कर देते हैं कि डिज़ाइन कर देंगे, बाजुओं के ऊपर भी लगा देंगे और साथ में फ़्रॉक के फ्रंट पेटी वाली जगह पर भी लगा के तो थोड़ा सा इसको स्टाइलिश कर लेंगे। इस तरह हमें बाजू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बच्चे के लिए खूबसूरत सा फ़्रॉक भी बना लेंगे जो थोड़ा फैंसी भी लगे और फ़ैशन के मुताबिक भी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही छोटा सा पीस था कपड़े का जिसको हम इस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं फ़्रॉक बनाने में। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरे ट्यूटोरियल की समझ आए और आपको पता चले कि छोटे छोटे जो कपड़े के पीसेस हैं हम उनको किस तरह इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। ये अब आप देख लें कि हम लोग जो बच्चे का गला बैक साइड का होता है कपड़ों का, उसके ऊपर हम अक्सर टिच बटन या दूसरा बटन लगा लेते हैं या पीछे से कट लगा कर छोड़ देते हैं ताकि उसके साथ गला पीछे से डीप रहे। और गर्मी होती है तो आपको पता है कि छोटे बच्चे इतनी गर्मी और हब्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और छोटे बच्चों को अक्सर वो पित्त का मसला भी हो जाता है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो बच्चों के कपड़े जितने खुले हों वो उतने ही बेहतर रहते हैं। और आपको तो पता है कि बच्चे दिन में कपड़े बार बार चेंज भी करते हैं, तो इसी तरह के हल्के फुल्के ड्रेसेस उनके लिए बनाया करें और इस तरह आपका ख़र्चा भी बच सकता है। और आप कोशिश करें कि रेडीमेड सूट्स लाने की बजाय या किसी टेलर से सिलवाने की बजाय आप छोटे छोटे घर में जो कट पीसेस पड़े होते हैं या बड़े सूट्स में से जो पीसेस बच जाते हैं, आप कोशिश किया करें कि उस कपड़े को आप लोग इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई करके तो अपने एक तो आपके हाथ में सफाई आ जाएगी, आपकी स्टिचिंग बेहतरीन हो जाएगी और दूसरा ये कि आप छोटे बच्चों के कपड़ों से प्रैक्टिस करना सीखें और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो ख़ुद कपड़े स्टिच करना सीख जाएंगे।
और ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए कि आप घर में छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों पर प्रैक्टिस करके आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ में सफाई ले आएँ। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जिस कदर महंगाई है और हर चीज़ महंगी हुई है, यहाँ पर अब टेलर के पास भी आप जाएँ तो वो भी आपसे सिंपल सूट का 1000 या 1200 रुपया लेते हैं। अब शहरों की बात करें या देहातों की बात करें, रूरल एरियाज़ में हो या किसी अच्छे सिटी में हो, हर जगह आपको टेलर इतनी ही स्टिचिंग बता रहे होते हैं। तो जहाँ पर एक मामूली आपकी सैलरी हो महीने की या आपकी आमदन बहुत कम हो, तो आप सूट भी लें अच्छा, फिर उसके बाद आप उसकी स्टिचिंग वगैरह भी करवाएं, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है और जो कि हर बंदे के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद आप बच्चों के लिए अलग से कपड़े ख़रीदें या रेडीमेड भी लेने जाएं तो वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि ख़ुद छोटे बच्चों के कपड़े बनाएं, कट पीसेस में से पीस ले आएँ या बड़े कपड़ों में से बचे हुए पीसेस को लेके आप उन पर प्रैक्टिस करें और छोटे बच्चों के कपड़े बनाते बनाते इंशाल्लाह आपके हाथ में सफाई आ जाएगी और आप भी बेहतरीन टेलर बन सकते हैं। तो हमने भी आपके लिए ये जो 1 साल के बच्चे का फ़्रॉक बना रहे हैं, आप वीडियो में प्रॉपर इसको देख रहे होंगे कि हम किस तरह छोटे छोटे कपड़े के पीसेस को लेके तो उसको लगाकर प्रॉपर फ़्रॉक बना रहे हैं। कोशिश करें कि आप भी इन चीज़ों को देखकर आपकी लर्निंग होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं और आप उससे कुछ लर्न नहीं कर रहे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली उसको कंप्लीट देखा करें। पूरी वीडियो देखकर आपको जब तक पूरा प्रोसीजर समझ नहीं आएगा या पूरा ट्यूटोरियल आप नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें कि नेक्स्ट आप के लिए हम किस किस्म की वीडियो या कौन सा ट्यूटोरियल लेकर आएँ। हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म किया करें ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आया करें जो आपके फ़ायदे के लिए हों, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। तो जी, हमारा फ़्रॉक का जो ऑलमोस्ट गला था वो हम लोगों ने तैयार कर लिया और ये एक लंबी सी पट्टी थी कपड़े की जो बची पड़ी थी, उसको पाइपिंग के तौर पर हमने गले पर इस्तेमाल कर लिया है और अब उसके अंदर कट्स लगा के हम उसको फ़ोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका गला बना चुके हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि हम गले के अंदर की सिलाई लगा रहे हैं। पहले हमने बाहर की तरफ पाइपिंग रखकर उसको सिलाई लगाई थी और दरमियान में से हमने कट्स इसलिए लगाए थे कि जो दरमियान में कपड़ा सिलाई के अंदर फोल्ड होता है वो मोटा हो जाता है तो नीटनेस नहीं आती। इसलिए आप कट्स हल्के हल्के लगा के उसके बाद अंदर की तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करके तो फिर आप सिलाई लगाएं। तो इस तरह से आप देखें कि ये हमारा गला प्रॉपर तैयार हो गया है। बस ये लास्ट सिलाई एंड होने जा रही है हमारी। जी, तो ये आप देखें कि हमारा बहुत ही नफीस सा और साफ़ सुथरा बिल्कुल सफाई के साथ हमने बनाया है। ये गला तो बन के तैयार हो गया। ये आप देखें कि दोनों तरफ से हमने जो एक्स्ट्रा पाइपिंग छोड़ी थी वो हमने पीछे उसको बांधने के लिए रखी है और ये आप देखें कि गला तैयार हो गया और साइडों के जो हमने पीसेस लगाए थे कलियों के तौर पर वो भी लग गए। अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे बाजू। उसके लिए भी हम जो शलवार के कटिंग करते हुए जो कपड़ा बचता है दरमियान से निकलता है, ये वो कपड़ा था जिसको हम बाजू बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि ये छोटे छोटे पीसेस हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि आपको सिलाइयाँ ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा मशीन पर हाथ चलाएँगे, जितना आप सिलाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपके हाथ में सफाई आती जाएगी। ये हम गोलाई में इस कपड़े को हमने कटिंग की थी और ये हम बाजू के फ्रिल बना रहे हैं। इसके बाजू इसलिए नहीं लगाएंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। तो ये हम फ्रिल बनाने के लिए एक साइड से उसकी फ़ोल्डिंग करके तो सिलाई लगा रहे हैं। एक साइड की हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सिंपल सिलाइयाँ हैं, कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, किसी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जी ये बहुत मुश्किल काम है। बस सिंपल सिलाइयाँ लगाकर आपने कपड़े की फ़ोल्डिंग कर लेनी है
और अभी हम जो है बाजू उनके अंदर 2 से 3 सलवटें डाल के और बाकी हम जो है वो फ्रिल के तौर पर बाजुओं की जगह पर इसको लगा रहे हैं। अब हम सिलाई को पक्का कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें चुनटें रखी हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से हम दरमियान वाली जगह से डबल सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये मज़बूती से रहे और बीच में कहीं भी किसी भी टाइम पर टांका जो है वो उधड़ के तो सिलाई ख़राब ना हो। तो ये हम बीच में जो है वो चुनटें लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा फ्रिल वाला स्टाइल बन जाए इसका। कोई भी ट्यूटोरियल की वीडियो आप खोलें तो कोशिश किया करें कि उसको कंप्लीट वॉच करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कभी भी स्टिचिंग नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं वीडियो ओपन करते हैं, 2-4 मिनट देखने के बाद वीडियो को बंद कर देते हैं, लेकिन उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वीडियो ओपन भी करते हैं बट आप पूरी नहीं देखते तो आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। जी, तो ऑलमोस्ट हमारे बाजू भी तैयार हो गए हैं जो हमने फ्रिल लगाने थे। अब आप देखें कि हमारे बाजू दोनों साइडों से हमने अटैच कर लिए हैं और ये बहुत ही आसान सा तरीका था, बस छोटे छोटे पीसेस थे। मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी बस हम साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और हमारा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। जी, तो ये देखें कि आप फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे कि नीचे जिस तरह हमने बाजू पर फ्रिल लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह हम फ्रॉक के नीचे भी फ्रिल्स लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से बहुत खूबसूरती आ जाती है कपड़े में। तो वो फैशन के हिसाब से और ट्रेंडिंग चीज़ जो होती है वो भी बन जाती है। तो छोटे बच्चों के आजकल मार्केट में इसी तरह के कपड़े स्टिच हुए मिलते हैं, तो हमने भी सोचा कि जो बाकी का पीस फालतू बचा हुआ है वो फिर पड़ा रह जाएगा, इसलिए हम इसका एक प्यारा सा पट्टी काट के तो उसकी फ्रिल बना लें और चुनटें डाल के हम फ्रॉक के नीचे इसको लगा लेंगे, ताकि फ़्रॉक की थोड़ी सी लेंथ भी ज़्यादा हो जाए। और आपने कोशिश ये करनी है कि किसी भी बच्चे का सूट आप बनाएं तो आपने थोड़ा सा ढीला ढाला रखना है उसको। कभी भी बच्चे के एग्जैक्ट साइज़ का सूट मत सिलाई करें, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की नशोनुमा हो रही होती है और टाइम के साथ साथ बच्चे बड़े होते हैं, तो ये टाइम उनकी ग्रोथ का होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी फ़्रॉक या पजामा या शलवार या कुछ भी आप बच्चे के लिए ट्राउज़र स्टिच कर रहे हो तो आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, खुला रखना है, क्योंकि तंग कपड़े में बच्चा ख़ुद भी इरिटेट होने लग जाता है और गर्मियों में वैसे ही ढीले ढाले लिबास पहने जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कपड़े थोड़े थोड़े खुले रखें। अब हमने फ्रिल भी लगा ली है दामन पे और आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत सा ये भी एक डिज़ाइन बन जाएगा। और इस तरह से आपका जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है आप उसको भी इस्तेमाल में ले आएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी किसी किस्म की मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। सीधी सिलाइयाँ हैं, बिल्कुल सिंपल सादी सिलाइयाँ लगाकर आपने जो है वो जोड़ लगाने हैं कपड़ों को। जितने छोटे छोटे पीसेस हैं उनको आपने जोड़ लेना है। उसके बाद आपने अपने बच्चे के कपड़े जो हैं उनके हिसाब से उनकी कटिंग कर लेनी है ऊपर रख के उस साइज़ की, और आपने सिंपल सिलाइयाँ लगा के स्टिच करना है। बिल्कुल भी कोई मुश्किल प्रोसीजर कुछ भी नहीं है।